बहुत समय पहले की बात है। गोकुलपुर गांव में दयाराम नाम का एक ईमानदार दूध वाला रहता था। उसकी एक गाय थी और वह गांव में घर घर जाकर दूध बेचा करता था। उसकी गाय का दूध इतना शुद्ध और गाढ़ा होता था कि गांव वाले उसी का इंतजार करते रहते थे। वही गांव में एक और दूध वाला रहता था, लल्लन। लल्लन की गांव में दूध की बड़ी दुकान थी और उसका दूध का व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था। अरे शारदा, सुनती हो? जल्दी से बाल्टियां दे दो, सूरज निकल आया है। पूरे गांव में दूध देने जाना है। आज पता नहीं इतनी देर कैसे आंख लग गई। बाल्टियां पहले ही तबेले में रख दी हैं। अब आप बस दूध निकालना शुरू कीजिए। दयाराम दूध निकालता है और फिर दूध बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। दूध ले लो, शुद्ध और गाढ़ा ताजा ताजा दूध ले लो। इस तरह दयाराम पूरे गांव में आवाज लगाते हुए दूध बेचता है। अरे दयाराम भाई, जरा 1 किलो दूध देना। माफ करना भाई, आज दूध खत्म हो गया है। शाम को गाय फिर से दूध देगी, तब सबसे पहले आप तक दूध पहुंचा दूंगा। ठीक है, पर मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे दूध की जरूरत है। उसकी माँ तो अब दुनिया में नहीं है, मैं ही उसकी माँ और बाप दोनों हूँ। मैं समझ सकता हूँ भाई, ये सच है कि बच्चे को दूध की जरूरत है। आज दूध खत्म हो गया, पर शाम होते ही मैं तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे बेटे को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। सारा दूध खत्म हो जाने के बाद दयाराम घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दयाराम एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश रुकने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और दयाराम घर के लिए निकल पड़ता है। अजी, आपको इतनी देर कैसे हो गई आज? अरे वो रास्ते में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी ना, इसलिए देर हो गई और बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश रुकने का इंतजार करते करते शाम हो गई। चलिए ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुनो शारदा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तुम गाय का दूध निकाल लेना। राजेश भाई को दूध पहुंचाना है, उनको अपने बेटे के लिए दूध चाहिए। रजनी भाभी तो अब दुनिया में नहीं है, पर राजेश भैया ही अपने बेटे का ख्याल रख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए। ठीक है शारदा, मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, आते समय जलेबी लेते आना। आज बहुत मन हो रहा है गरम गरम दूध के साथ जलेबी खाने का। ठीक है शारदा, जलेबी जरूर लाऊंगा। ओ राजेश भाई, घर पर हो क्या? अरे हाँ, तुम आ गए। मैंने सोचा तुम नहीं आ पाओगे, बारिश जो इतनी तेज थी। अरे कैसे नहीं आता मैं? मुन्ने को भूखा थोड़े ही रहने देता। कितनी भी तेज बारिश क्यों ना होती, मैं जरूर आता। तुम हमेशा ऐसे ही हमारी मदद करते हो दयाराम भाई। बारिश धूप कुछ भी हो, तुम कभी पीछे नहीं हटते। मुन्ने को भूखा देखना तो तुम सहन ही नहीं कर सकते। धन्यवाद तुम्हारा। राजेश भाई, ये तो मेरा काम है। मुन्ने को कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी आ जाऊंगा, चाहे बारिश हो या धूप। तुम जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं दयाराम भाई। ठीक है राजेश भाई, चलता हूं मैं। दयाराम राजेश के घर से निकला ही था, तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने जलेबी मंगवाई थी। वह जलेबी लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ता है। भैया 1 किलो जलेबी पैक कर दो। जी भाई, अभी पैक कर देता हूँ। भाई कितने पैसे हुए? भाई 1 किलो जलेबी का 50 रुपए। ये लो 50 रुपए। दयाराम जलेबी लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी राजेश उसे रास्ते में मिलता है और कहता है, क्या मिलाया था तुमने दूध में? मुन्ना दूध पीते ही बीमार पड़ गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, और तुम क्या निकले? राजेश भाई, नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो हमेशा से ध्यान रखा है कि मुन्ने को सिर्फ शुद्ध और ताजा दूध ही मिले। मैंने कभी नहीं चाहा कि वह बीमार पड़े। तुम कहते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुन्ने को देखो, वह दूध पीते ही बीमार पड़ गया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दयाराम भाई। जो राजेश ने बताया, दयाराम उस बारे में सोचते सोचते घर आ जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। आ गए आप? बहुत देर कर दी आने में। भाग्यवान, तुम्हारे लिए जलेबी लेने चला गया था, इसलिए देरी हो गई। अच्छा, जलेबी ले आए, चलिए खाते हैं। रात हो जाती है, लेकिन दयाराम पूरी रात सो नहीं पाता। बार बार वही बातें उसके जहन में आ रही थीं। राजेश भाई की गुस्से भरी बातें, मुन्ने की तबीयत, इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते वो पूरी रात जगता है।
मैंने तो आज तक दूध में मिलावट करी ही नहीं, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता आ रहा हूँ। फिर आखिर ये कौन कर रहा है? मैं इसका पता लगा के ही रहूंगा। दयाराम सोचते सोचते पूरी रात बिता देता है। तभी उसे लल्लन का ख्याल आता है, जिसका गांव में दूध का बड़ा व्यापार था। ये काम उस लल्लन का हो सकता है। जो भी हो, आज मैं पता लगा के ही रहूंगा। मेरी बेवजह बदनामी हो रही है। दयाराम सूरज उगने से पहले ही घर से निकल जाता है और सीधा लल्लन के तबेले में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लल्लन दूध में मिलावट कर रहा था और उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो यह सब चुपचाप कर रहे थे। दयाराम की आंखों में हैरानी और गुस्सा था। उसे अब सब समझ में आ गया था। अच्छा, तो ये माजरा है। अरे लल्लन भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे दयाराम, ये मेरा काम है, तुम इसमें मत पड़ो। मेरे दूध में तुमने मिलावट क्यों की? अरे दयाराम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी मिलावट से किसी को क्या फर्क पड़ता है? लोग तो बस दूध मांगते हैं और मैं तो बस उनका काम चला रहा हूं। तुम भी क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? ये सब व्यापार का हिस्सा है। तुम्हारे दूध से लोग बीमार पड़ रहे हैं। गांव वालों के साथ धोखा करना बंद करो, वरना मैं सबको बता दूंगा। तुम क्या समझते हो दयाराम? तुमसे डरकर मैं रुक जाऊंगा? तुम जो चाहो कर लो, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और अगर तुमने मुंह खोला तो तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं सबको सच बताऊंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। अब तुम्हारे झूठे धंधे को मैं खत्म करके रहूंगा। जा, तुझसे जो होता है कर ले। लल्लन दयाराम का कहना नहीं मानता है। सुबह होते ही दयाराम पंचायत में जाकर मुखिया और गांव वालों के सामने लल्लन की पोल खोल देता है। पंचायत लल्लन को चेतावनी देती है और उसका दूध का व्यापार बंद करा देती है। लल्लन की असलियत सामने आने से उसका दूध का व्यापार बंद हो जाता है और पूरे गांव में उसकी बदनामी हो जाती है। इसलिए वह दयाराम से बदला लेने की योजना बनाता है। वह चुपके से दयाराम की गाय चुरा लेता है। अब देखता हूं दयाराम, बिना गाय के तू कैसे दूध बेचता है। सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा तेरा। अरे लल्लन से पंगा लिया है, अब भुगत। तेरी गाय तो गई, अब दूध बेचने का सपना भी भूल जा। अब ये गाय मेरी है और दयाराम की दुकान बंद। देखते हैं पूरे गांव में अब कौन हीरो बनता है। बिना गाय के दूध आएगा कहां से? तेरा वक्त तो खत्म दयाराम। अब लल्लन का राज चलेगा इस गांव में। अगले दिन जब दयाराम देखता है कि उसकी गाय गायब है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। वह इधर उधर दौड़ते हुए अपनी गाय को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ नजर आती है। अरे मेरी गाय कहाँ गई? ये तो हमेशा यहीं रहती थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? कहीं कोई इसे चुरा तो नहीं ले गया? गाय ही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई? अब मैं क्या करूंगा? न जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर पर, मेरी गाय ही छीन ली। रात का समय था। दयाराम का घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। घर के अंदर बच्चे भूख से रो रहे थे। दयाराम और उसकी पत्नी शारदा दोनों परेशान और उदास थे। घर में चूल्हा नहीं जल रहा था और दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा थोड़ा और सब्र कर, सुबह कुछ काम मिलेगा तो खाने का इंतजाम करूंगा। लेकिन सुबह तक कैसे चलेगा? बच्चे कब से भूखे हैं, घर में तो एक दाना भी नहीं बचा है। माँ, मुझे रोटी चाहिए, बहुत भूख लगी है। शारदा, मैं क्या करूं? गाय भी नहीं रही, उसी का दूध बेचकर घर चलता था। अब तो पैसे भी नहीं हैं और बच्चों के लिए खाना कैसे जुटाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। हमारे पास मेहनत और ईमानदारी है, बस हमें एक रास्ता ढूंढना होगा। भगवान पर विश्वास रखो, वह हमें कभी निराश नहीं होने देंगे। हे भगवान, मेरी परीक्षा मत लो, मेरे बच्चों का पेट भरने का कोई रास्ता दिखा दो। सुबह होते ही दयाराम किराने की दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार को कहता है, रामलाल भैया, राम राम। अरे दयाराम, राम राम। बोल, क्या चाहिए? भैया थोड़ा आटा और दाल दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं। दयाराम, पिछले महीने का उधार अभी तक नहीं चुकाया, अब और उधार कैसे दूं? भैया मेरी हालत देखो, गाय चली गई, घर में कुछ भी नहीं है। एक बार मदद कर दो, भगवान भला करेगा। दयाराम, मदद करना ठीक है, पर मैं भी तो कारोबार कर रहा हूँ। उधार का हिसाब नहीं चुकाया तो मेरी दुकान कैसे चलेगी?
भैया अगले हफ्ते तक इंतजाम कर दूंगा। कहीं मजदूरी मिल गई तो पूरा पैसा चुका दूंगा। दयाराम, मैं समझता हूँ तेरी मुश्किल, पर अब तक का उधार 3,000 रुपये से ऊपर हो चुका है। बिना हिसाब चुकाए अब और सामान नहीं दे सकता। भैया मेरे बच्चों का पेट खाली है, एक बार मुझे बचा लो। भगवान कसम अगले हफ्ते तक सब चुका दूंगा। दयाराम भाई, यहाँ उधार का धंधा नहीं चलता। सबको पैसे देकर ही सामान लेना पड़ता है। तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अपना घर चलाने के लिए यही तरीका है। माफ करना, बिना पैसे के मैं कुछ नहीं दे सकता। दयाराम को राशन नहीं मिलता और खाली हाथ घर लौट आता है। कहाँ थे तुम? क्या राशन मिला? नहीं शारदा, रामलाल ने उधार का हिसाब देने को कहा है, इस बार कुछ नहीं दिया। बाबा, खाना कब मिलेगा? बहुत भूख लगी है। मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? बाबा हम कहाँ जाएंगे? क्या हम भूखे ही मर जाएंगे? नहीं बेटा, हम मरेंगे नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम सबका पेट भरने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। भगवान ने हमें इतना बड़ा संकट दिया है तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। दयाराम अपने घर में निराश होकर बैठा होता है। तभी वह सोचता है कि किसी तरह से घर में खाना लाना जरूरी है। वह पड़ोसी कन्हैया के पास जाता है। अरे दयाराम भाई, तुम क्या बात है, कैसे आना हुआ? कन्हैया भाई, कुछ मदद चाहिए थी तुमसे। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। थोड़े से चावल मिल सकते हैं क्या? दयाराम भाई, तुम तो जानते हो कि मैं खुद भी मुश्किलों से गुजर रहा हूँ, लेकिन चलो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा सा चावल दे देता हूँ। बस बच्चों के लिए थोड़ा सा ही दे दो, उनका पेट भर जाएगा। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। ये लो दयाराम भाई, बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। तुमने जो किया उसका शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कन्हैया भाई, अब तो बच्चे कुछ खा सकेंगे। दयाराम रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक भिखारिन पर पड़ती है। उसके पास एक बच्चा पड़ा था जिसकी हालत बहुत खराब थी। बच्चा कमजोर और बीमार लग रहा था और उसकी सूखी हुई आंखें जैसे किसी मदद की उम्मीद कर रही थीं। भिखारिन की हालत और उसके बच्चे की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया। उसकी खुद की परेशानियां एक पल के लिए उसे छोटी लगने लगीं। क्या हुआ बहन? ये बच्चा क्या हुआ उसे? बच्चा बहुत बीमार है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूखा ही पड़ा है। एक जगह से दूसरे जगह भटकते हुए इस हालत में पहुंच गए हैं। अब पता नहीं क्या होगा। ये बच्चा तो बहुत कमजोर लग रहा है। क्या तुमने उसे कुछ खिलाया नहीं? किसी से मदद ली क्या? क्या करूं भाई, कोई मेरी मदद नहीं करता। खुद भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन बच्चे का क्या दोष? कहीं से कुछ भी नहीं मिला, न खाने को मिला, न कोई इलाज करवा सकी। बस देखती हूँ कैसे कुछ दिन और जिंदा रह पाते हैं। बस हाथ फैलाकर बैठी हूँ, उम्मीद की कोई किरण भी नहीं दिखती। तुम्हारे पास तो खाने का कुछ नहीं है और ये बच्चा भी। ठीक है, मैं इसे थोड़े से चावल दे देता हूँ। भगवान का शुक्र है, तुमने हमारी मदद की। इस छोटी सी उम्मीद ने मेरी हिम्मत बंधाई है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इसे थोड़े चावल खिलाकर पानी पिलाओ और ध्यान रखना बच्चे को आराम से सुलाओ। जितना हो सके उसकी देखभाल करो। उम्मीद है कि जल्द ही वह ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मदद से थोड़ी राहत मिली है। तुम जैसे लोग ही इस दुनिया में उम्मीद को जिंदा रखते हैं। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कोई बात नहीं बहन, इंसानियत का फर्ज है, सब ठीक होगा, घबराइए मत। दयाराम वहां से निकलता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और दर्द की छाया थी। वह जानता था कि उसने एक अच्छा काम किया है और उस भिखारिन और उसके बच्चे की मदद करके उसने इंसानियत का फर्ज निभाया है। फिर भी अपने घर की हालत और बच्चों की भूख की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। दयाराम घर लौटता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे और चुपचाप वह घर में प्रवेश करता है। बच्चे और शारदा उसे उम्मीद से देखते हैं, जैसे उनका दिल भी यही कह रहा हो कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब वह खाली हाथ आता है तो घर में एक गहरी चुप्पी छा जाती है। शारदा की आंखों में निराशा और बच्चों के चेहरों पर भूख की चिंता साफ झलकने लगती है। बाबा, क्या लाए हो? हमें खाना कब मिलेगा? कुछ नहीं मिला बेटा। क्या मतलब? तुम खाली हाथ लौट आए हो?
बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम क्या करेंगे? अगर मैंने जीवन में कोई नेक काम किया है तो मेरा भगवान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम देखना, जल्द ही हमारी परेशानियां खत्म होंगी। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा, बस हमें भरोसा रखना होगा। 2 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। बच्चों का हाल भूख से बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन दयाराम भी कुछ नहीं कर पाता। वह घर की हालत को देखकर बहुत परेशान होता है। एक दिन दयाराम का दोस्त हरिया लल्लन के घर कुछ काम से जाता है। लल्लन भैया, क्या तुमसे एक काम की मदद मिल सकती है? हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है? भैया देखो, बहन की शादी है और शादी के लिए हमें दूध की जरूरत है। क्या तुमसे 5 किलो दूध मिल सकता है ताकि काम चल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने होंगे? 5 किलो दूध के लिए 500 रुपये देने होंगे। ये तो बहुत ज्यादा है। देख लो तुम, वैसे भी अब गांव में मेरे अलावा कौन है दूध बेचने वाला? दयाराम के पास जाकर क्या करोगे? वह तो अब घर पर मक्खियां मार रहा है, उसके पास कुछ नहीं बचा। अच्छा ठीक है भाई, मुझे सच में जरूरत है। अब मैं कहाँ जाऊं? ठीक है, शाम को आ जाना, तुम्हें दूध तैयार मिल जाएगा। हरिया अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नजर दयाराम की गाय पर पड़ती है। गाय चुपचाप घास चर रही थी। अरे ये तो दयाराम की गाय है, ये यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, अब समझ आया। तो ये लल्लन ने दयाराम की गाय चुराई है। बेचारा दयाराम कितना परेशान हो रहा है। इस लल्लन को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे हरिया, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है दयाराम भैया, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो जो तुम्हारी गाय गायब हुई थी वो लल्लन के पास है। क्या मेरी गाय लल्लन के पास है? तुम ये कैसे जानते हो? देखो भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लल्लन के बाड़े में तुम्हारी गाय बंधी हुई थी। मैंने सोचा कहीं गलती से तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने ही गाय चुराई है। लल्लन ने मेरी गाय चुराई है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। भैया लल्लन से न उलझो, वो बहुत चालाक है। तुम थोड़ा सोच समझकर कदम उठाओ। अगर तुम्हारी गाय को कुछ हो गया तो क्या होगा? चाहे जो हो, मुझे मेरी गाय चाहिए। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हरिया लल्लन को जवाब देना ही पड़ेगा। अरे हमारे घर ईमानदार लोग पधारे हैं। क्या हुआ, कैसे आना हुआ? तुमने मेरी गाय को कहाँ छुपा कर रखा है? मुझे मेरी गाय चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो दयाराम? तुम्हारी गाय मेरे पास है और तुम चाहो तो कुछ भी कर लो, मैं नहीं देने वाला। मैं अपनी गाय जरूर लेकर जाऊंगा, चाहे जो भी हो। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। लल्लन, मैंने तय कर लिया है, तुमसे मेरी गाय लेकर ही जाऊंगा। देखते हैं कैसे तुम अपनी गाय लेकर जाते हो। यह मेरा इलाका है, मेरे इजाजत के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। दयाराम गुस्से में भरकर मुखिया जी के पास जाता है ताकि वह लल्लन के खिलाफ शिकायत कर सके और अपनी गाय वापस पा सके। नमस्ते मुखिया जी, मैं दयाराम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते दयाराम, आओ, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुखिया जी, मेरी गाय लल्लन ने चुरा ली है। मैं जानता हूँ कि वही चोर है और मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। दयाराम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन सीधे सीधे किसी पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें शांति से, कानूनी तरीके से इसका हल ढूंढना होगा। लेकिन मुखिया जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हरिया ने मुझे बताया कि लल्लन के पास मेरी गाय है। वो बेईमान होने के साथ साथ चोर भी है मुखिया जी। मैं जानता हूं कि लल्लन सही इंसान नहीं है, लेकिन जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अपनी मनमानी करता रहेगा। मुखिया जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। जब तक उसे कानून का डर नहीं होगा, वह अपनी मनमानी करता रहेगा और गांव वालों को भी परेशान करता रहेगा। अगर लल्लन ने कोई गलत काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई जरूरी है और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी सलाह मानूंगा। दयाराम हरिया और मुखिया जी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मेरी गाय चोरी हो गई है। मुझे विश्वास है कि लल्लन ने मेरी गाय चुराई है। दयाराम जी, हम इस मामले की जांच करेंगे। आपके पास कोई दस्तावेज या गवाह हैं जो इस बात को साबित कर सके? हाँ, हरिया ने मेरी गाय को लल्लन के बाड़े में देखा था और जब मैंने भी अपनी गाय को लल्लन के यहाँ देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वही चोर है। साहब, मैंने कोई गाय नहीं चुराई। यह झूठ बोल रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। अब तुम झूठ नहीं बोल सकते लल्लन। पुलिस ने तुम्हारे बाड़े में मेरी गाय ढूंढ निकाली है। तुम्हारी पोल खुल चुकी है। बेईमान का सर हमेशा नीचे ही होता है। दयाराम अपनी गाय को लेकर घर वापस आता है।
शारदा और बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। दयाराम के चेहरे पर राहत और संतोष का भाव होता है, जैसे सारी परेशानियां एक साथ दूर हो गई हों। ललन को पुलिस चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। दयाराम का जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी जाती है और ललन को उसकी करनी की सजा मिल जाती है। आखिरकार दयाराम को न्याय मिल चुका था। दयाराम उन पैसों से दूध का एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है और धीरे धीरे उसे सफलता मिलती है। इसके बाद वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर भी खरीद लेता है। इस तरह एक बार फिर से दयाराम का व्यापार खूब फलने फूलने लगता है और उसका जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।